सही दोस्तों। तो दोस्तों आपको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये एमपी पुलिस के फिजिकल अब ख़त्म होने वाले हैं, रिजल्ट कब आएगा, कब इसकी मतलब मेरिट लिस्ट आएगी और कब इसकी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो दोस्तों आपको पता ही है 12 मार्च हो चुके हैं, जहाँ तक है मतलब एमपी पुलिस के 90% फिजिकल ख़त्म हो चुके हैं और 14 मार्च को आपके मतलब लास्ट दिन है तो उस दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो बना। तो दोस्तों मैंने कट ऑफ पहले ही बना दी और मैं वेट कर रहा था कब आपके फिजिकल खत्म हो गए। 5-6 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट्स हो रहे थे कि भाई हर दिन एक ही वीडियो बनाते रहते हो कि फिजिकल इतने का बन रहा है। कुछ अभ्यर्थी बता रहे थे कि भाई 150 ऊपर कट ऑफ जाएगी। कोई एक भाई तो बोल रहे थे कि 7,500 लोगों के मतलब 150 प्लस नंबर हो गए। तो मैंने भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद डाटा देखते रहते हो भाई। मैंने मतलब मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स आते रहते, हालांकि अभी कम कमेंट्स आए हैं मतलब पिछली बार की तुलना में, लेकिन 1400 से 1500 कमेंट्स पड़े हैं मेरे पास। तो मैंने भाई नंबर देखा है, लड़कियों के गर्ल्स के सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए थे क्योंकि उनका फिजिकल हो चुका है और उनके नंबर देखे हैं। और बॉयज़ के जहाँ तक है भाई वो डाटा मिल चुका है भाई। रिव्यू वगैरह देखता रहता हूँ, वीडियो देखता रहता हूँ। अब लोकेन सर है भाई, उनके वो डाटा देते रहते हैं, नीलेश पुलिस वाले सर, वो जो विनर्स फिजिकल अकेडमी, चंबल फिजिकल अकेडमी, मतलब बहुत सारी वीडियो मिल जाती हैं। तो यहाँ रीवा से ही मिल जाती हैं। तो भाई जहाँ तक है मतलब सभी को पता चल जाता है किस ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है। और मेरे बहुत सारे दोस्त जो पिछले साल रह गए थे और हमारे विदिशा ग्राउंड से जहाँ से फिजिकल है, तो वहाँ से जितने अभ्यर्थी जाते हैं तो भाई मेरी सबसे बात होती है और मैं सबसे जानकारी लेता हूँ जहाँ मेरे मोबाइल से कॉन्टेक्ट हैं। तो भाई बहुत सारा डाटा पता चला है मुझे। 2 दिन हो जाने दीजिए फिर मैं बताऊंगा आपको कि क्या कट ऑफ रहेगी और आपको कब तक रिजल्ट आएगा। देखो भाई रिजल्ट तो आपको जो मान लीजिए आपको 14 मार्च खत्म हो जाएगा। अप्रैल में आपका जो मान लीजिए 15 अप्रैल तक आपके रिजल्ट आने की मतलब पूरी संभावना है। जब 15 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। कदा 15 अप्रैल तक नहीं आया तो आपको जो मान लीजिए अप्रैल में बिल्कुल आपका रिजल्ट पक्का जाएगा। क्योंकि भाई आपको पता होगा हमारी पीओपी होने वाली है, हमारी पीओपी की डेट आ चुकी है, हमारे एग्जाम चलने वाले हैं थोड़े और टाइम में। 7 मई को हमारी पीओपी हो जाएगी, कहीं 25 मई को, कहीं 28 अप्रैल को, मतलब 25 अप्रैल को, कहीं 28 अप्रैल को। इंदौर की मई में सुन रहे थे, देखते हैं उनकी कब होती हो। तो सभी के यही सिनारियो चल रहे हैं। और भाई फिजिकल के बारे में बात करें भाई, हर एक ग्राउंड में भाई पिछले पहले जो मान लीजिए पहले तो मतलब अच्छा प्रेजेंट का रेशियो अच्छा था मतलब फर्स्ट ग्रुप में एमपी पुलिस के प्रथम चरण में फिजिकल में। लेकिन इस बार तो भाई आपका जो सेकंड द्वितीय चरण स्टार्ट हुआ है इसमें जो मान लीजिए कम से कम 150 लोग मतलब अनुपस्थित हो रहा है। 400 में से कहीं पता चल रहा है 400 में से कहीं पता चल रहा है कि आपके मतलब 280 उपस्थित हुए हैं, 275 हुए हैं, कहीं 250 हो रहे हैं। मतलब पहले जो 320, 25, 30 मतलब ऐसे उपस्थित होते थे, लेकिन इस बार भाई डाटा बहुत कम हो रहा है, मतलब उपस्थित नहीं हो रहा है फिजिकल देने। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा दूर फिजिकल है और कुछ लोगों की इतनी जल्दी तैयारी नहीं है। क्योंकि आपको पता है पिछले साल फिजिकल हुआ था, उसमें 13 और 14 महीने का टाइम मिला था, जो इस बार टाइम नहीं मिला। पिछली बार हर एक व्यक्ति की मतलब तैयारी अच्छी हो गई थी तो वो फिजिकल देने गया था, लेकिन इस बार तैयारी नहीं हो कि बहुत सारे व्यक्तियों को इंजरी आई या कोई अदर एग्जाम की तैयारी करने लगा। क्योंकि नेक्स्ट भर्ती एमपी पुलिस की आने वाली है, उसमें अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी करने लगे। क्योंकि इसमें फिजिकल इतनी जल्दी नहीं होगा तो वो पहले ही हार मान चुके हैं, तो पहले से ही अगली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। और जो जिनका फिजिकल अच्छा था भाई, जिनका पहली बार पिछले साल जिन्होंने मेहनत की थी भाई, 1 साल दिया था भाई, उनका ही फिजिकल अच्छा बन रहा है। आपने खुद देखा होगा बहुत सारे अभ्यर्थियों को अच्छे नंबर आए हैं, 90 प्लस, मतलब गिने चुने अभ्यर्थी जो पिछले साल जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मैंने भाई वोटर देखा भोपाल में पिछले साल हर एक दिन का मतलब जो पीडीएफ जितने व्यक्तियों का फिजिकल होता था उनके सभी के नंबर दिए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, बहुत ही कम दिया है। और जो फिजिकल के अंदर करा रहे हैं ग्राउंड के अंदर फिजिकल, तो भाई उन्हें सब पता रहता है, वो देखते रहते हैं जिनकी ड्यूटी लगी है तो वो बताते हैं। तो भाई इस बार 70 प्लस आपने देखा हो हर एक ग्राउंड से, किसी दिन 10 लोगों को 70 प्लस आ रहा है, किसी दिन 5 ही आ रहा है, किसी दिन 15, किसी दिन 19। अभी तो खैर इस बार अच्छा फिजिकल चल रहा है, मतलब 70 प्लस अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं। किसी 15 दिन 15 हो रहे हैं, किसी ग्राउंड पे 18 हो रहे हैं, किसी ग्राउंड पे 19 हो रहे हैं। लेकिन भाई आप जो देख रहे हैं हर एक ग्राउंड का सिनेरियो यही है, मतलब 70 प्लस 20 लोगों ने पार कर दिया उस ग्राउंड पे, बहुत अच्छा फिजिकल बना है। लेकिन अभी तक मैंने जहाँ देखा है बहुत ही कम अभ्यर्थी। एक दिन सुना था मैंने, एक अभ्यर्थी ने बताया था कि हमारे सागर में 25 लोगों के 70 प्लस नंबर आए थे। नहीं, कहीं नहीं सुना मैंने, मैं बालाघाट में ही देखा है, एक दिन 18 आए थे, एक दिन 19 आए थे, मतलब इतने नंबर आ रहे हैं जी, हाईएस्ट है भाई, इससे कम हो रहे हैं। और फाइल में आपने देखा होगा 70 प्लस वाला टॉप कर रहा है, किसी में 85 हो जाता है, किसी में 95, किसी में 98।
लेकिन किसी में 72, किसी में 67, कहीं फाइल 64 पे ही टॉप कर रहे, 61, 62, 67। मैंने बहुत सारे अभ्यर्थी सुने भाई, वो बोल रहा है, तो हमने 5-6 फाइल में पूछ लिया, हमारे 65 नंबर है, हमारे ही टॉप है और किसी का आए नहीं है। तो भाई इस बार आप ये सोच रहे हैं ना कि भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, यह सब बिल्कुल होने वाला नहीं है, आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस बार। क्योंकि आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, एक दिन में एक ग्राउंड में 20 लोगों के भी 70 प्लस नंबर आए ना, तो 10 ग्राउंड है तो एक दिन में 200 हो रहे हैं, और 14 दिन आपका फिजिकल चला है, 16 दिन, तो 3200 अभ्यर्थी हो रहे हैं, 3200 अभ्यर्थी हो रहे हैं, और आप वैकेंसी कितनी है, 7500। 7500 में 3200 घटाएंगे तो आप खुद लगा सकते हैं फिर भी कितने अभ्यर्थी बच रहे हैं, मतलब 4500 समथिंग अभ्यर्थी बच रहे हैं। कितने, 4500, 65, 5500, 4500 कहाँ, 4500 समथिंग बच रहा है। तो भाई वो वैकेंसी भी तो भरी जाएंगी, उनमें से ही बहुत सारे अभ्यर्थियों के नाम, जो किसी की 60, किसी की 65, किसी की 55, जिसके भाई रिटर्न में अच्छे होंगे, जिसने 50 नंबर का फिजिकल मारा होगा उसका भी सिलेक्शन होगा, जिसके रिटर्न में अच्छी नंबर है, जिसने 60 का मारा उसका भी सिलेक्शन होगा, और जिनने 70 का मारा है भाई उनके भी अच्छे नंबर बनेंगे, क्योंकि एग्जाम में रिटर्न में जो 70 और प्लस का फिजिकल मारा है, जो भाई बाउंड्री पे है भाई, उन्होंने ही मतलब अच्छा फिजिकल मारा है। अभी तक सबसे हाईएस्ट नंबर भाई 174 का पता चला है, जिसने भाई 93 का फिजिकल मारा था। 174 मतलब 2 अभ्यर्थियों को हुए हैं अभी तक, इतने पता चले हैं भाई। इस बार पिछले साल से कट ऑफ जो मान लीजिए आपकी 6 से 10 नंबर कट ऑफ कम रहेगी, और 2 दिन का वो डाटा मिल जाएगा, फिर मैं भाई आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ लेके आऊँगा, मतलब उतनी जाए। जहाँ तक हमने वीडियो भाई पहले ही कट ऑफ बता दी थी, तो भाई वो कट ऑफ जब मान लीजिए सिनेरियो बिल्कुल सेम चल रहा है, हर दिन फिजिकल बिल्कुल सेम है और घटता ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि भाई 2-3 दिन में ही पता चल जाता है एग्जाम का लेवल के सरल आ रहा है कठिन आ रहा है, तो उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है। और इस बार भी आपका ऐसा ही है कि फिजिकल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा जो मतलब ज़्यादा अच्छा होना था, क्योंकि आप कुछ जानते 2 महीने का टाइम मिला। पिछली बार आपने दिल्ली पुलिस का देखा था, दिल्ली पुलिस में भाई टाइम नहीं मिला था, तो मतलब अभ्यर्थी पास उतनी हुई थी जितनी मतलब वैकेंसी थी। 20 गुना बुलाते थे, उसमें 1 गुना ही पास हुए थे मतलब, तो उसकी कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ी थी भाई। उसको 2-3 महीने ज़्यादा टाइम मिल जाते तो उसकी कट ऑफ बढ़ती। आपने आरपीएफ कांस्टेबल देखा, क्यों फिजिकल बहुत हार्ड था भाई, एमपी पुलिस का फिजिकल आप खुद जानते हो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इसलिए भाई। और आप जो रिजल्ट की भाई 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब अप्रैल महीने में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा, क्योंकि आपके बाद हमारी ट्रेनिंग, हमारी 7 मई को ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, जहाँ तक है सभी पीटीएस की, मतलब 15 अप्रैल से पहले मतलब पीओपी हो जाएगी, तो पीटीएस खाली हो जाएंगे। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल। अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, मई में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा। उसके बाद आपकी जून में ज्वाइनिंग हो जाएगी, जहाँ तक है सभी की जून में ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो भाई उसके बाद वैकेंसी भाई जून जुलाई में आपकी नेक्स्ट एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा, 1-2 महीने, 1 या 1.5 महीने के लिए उसमें टाइम मिलेगा, और आप अक्टूबर में आपके एग्जाम है। तो भाई जिन अभ्यर्थियों को मतलब एमपी पुलिस में इसमें नंबर कम रह रहे हैं थोड़े बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार से जमा लिए 10 से 12 नंबर भी आपकी कम है पिछली कट ऑफ से, तो आपके भाई पूरे चांस है, क्योंकि इस बार कट ऑफ कितनी कम जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। आप खुद देखना, आप रिजल्ट आएगा ना 1 महीने बाद, आपको खुद अचंभा होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को सिलेक्शन होगा जिन्होंने उम्मीद नहीं की थी। इसमें भाई नंबर बढ़ेंगे भी किसी अभ्यर्थी के नॉर्मलाइजेशन में, किसी अभ्यर्थी घटेंगे भी, तो इससे भाई बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। एक बात ये है, और भाई जिनके बहुत ही ज़्यादा कम नंबर है बिल्कुल निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि भाई सभी लोग जो मान लीजिए भाई, भले ही आप कितनी बार हार चुके ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको बस एक जीत चाहिए। आप एक बार जीत गए तो बस आपका काम हो जाएगा। वो असफलता मिलती है तो भाई उससे दिन ब दिन सीख करें, कैसे आप बहुत बार आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, मॉक टेस्ट में ही कम नंबर आते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव किया, आपका एग्जाम पास हो गया, फिजिकल नहीं बन रहा है, आप फिजिकल में ज़्यादा ही वीक है, तो अदर एग्जाम को देखें जिसमें फिजिकल ना हो, और आप एमपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आपको फिजिकल भी अच्छा करना पड़ेगा, और आपको रिटर्न में अच्छे नंबर लाने पड़ेगा। आपने जिनका देखा हो जिनसे पहले एग्जाम नहीं कर रहे थे, ये फिजिकल तैयारी तो भी करते रहे, जिन्हें 97 का फिजिकल मारा है, 98 का फिजिकल मारा है, और 94, 95, 80, 90 का फिजिकल मार रहे हैं, तो भाई वो अभी की मेहनत नहीं है, वो 4-5 साल से रेगुलर मेहनत कर रहे हैं। जैसे आप रेगुलर एग्जाम निकलते हैं, मैंने बहुत सारे अभ्यर्थी देखा है, उनका एक एक 5-5 एग्जाम निकलते हैं, तो भाई दिन ब दिन वो मेहनत करते रहते, रेगुलर पढ़ते रहते हैं। आप भी साथ में फिजिकल करेंगे, अभी किसी भाई के थोड़े कम नंबर से सिलेक्शन नहीं होगा, तो भाई आप मेहनत भी करते रहें, फिजिकल भी करते रहें, 2-3 दिन में एक बार चले जाया करो, या थोड़े 1 घंटे के लिए चले जाया करो, और साथ में पढ़ाई भी करें। अदर एग्जाम को भी टारगेट रखें और एमपी पुलिस को भी टारगेट रखें। बिल्कुल भाई, ये आपके जीवन मतलब 2026 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है, कि इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है 26 और 27 में। जो भी अभ्यर्थी भाई अच्छे से ये मान ली 1 साल दे देगा अपने आप को, तो भाई उसका मतलब जो मान ली 100% सिलेक्शन हो जाएगा।
और भाई मेहनत करें और भाई जम के मेहनत करें, पढ़ाई करें तो भाई बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और फिजिकल भी करें तो भाई पूरी जी जान से करें, क्योंकि आप खुद जानते हैं भाई कितना दिन ब दिन कट ऑफ बढ़ती जा रही है। चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, भाई ईडब्ल्यूएस, हर एक कैटेगरी कट ऑफ भाई पहले जो मतलब फाइनल कट ऑफ जाती थी, अब भाई वो फाइनल कट ऑफ से ही मतलब क्रॉस करके 5-5, 10-10 नंबर फिजिकल की कट ऑफ जा रही है। मतलब 10 गुना बुला रहे हैं तो वो कट ऑफ जा रही, पहले फाइनल कट ऑफ जाती थी, आप वो 10 गुना मतलब 7 गुना बुलाते हैं तो वो कट ऑफ मतलब उसमें नाम नहीं आ रहा। तो भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और जिन अभ्यर्थियों को भाई फिजिकल हो चुका है, भाई सभी लोग अपने कैटेगरी वाइज नंबर मतलब बताएं टोटल कितने बन रहे हैं, और सभी लोग पूछ के बताएं मतलब जो अपने ग्राउंड पे कितने लोगों को 70 प्लस बने थे, कितने लोगों को 60 प्लस बने थे। तो ये जानकारी और ये डाटा दें हमें, तो जिससे हमें कट ऑफ की वीडियो बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। जय हिंद सभी को, और सभी लोग भाई कमेंट जरूर करें। जय हिंद सभी।